Hi everyone, welcome back to our YouTube channel tut.com and today we are here with the first part and the only last part of your chapter number 8 from NCERT, that is heredity, and the last chapter of your biology. With this we are going to end the biology part also, and very soon from tomorrow only you will be getting the lectures of physics also. Okay, so we are hustling in the series है ना. द ओनली थिंग नीडेड इज कि आप लोग भी हसल कीजिए थोड़ा सा, डेली टू डेली एनसीईआरटी का वन वन लेक्चर देखते रहिए और साथ में अपने आप की ग्रिपिंग करते रहिए इन टर्म्स ऑफ साइंस. सो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग. आज थोड़ा सा कैमरे में लैग है, मुझे भी नहीं पता क्यों हो रहा है ना, माइट कुछ इशू होगा. बट आपको आवाज सुनाई दे रही होगी मेरे को, आई एम वेरी क्लियर फॉर दैट. सो हेरिडिटी इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, है ना, कि आपके कैसे करेक्टर आपके से आपसे आपके बच्चों के अंदर जा रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स के अंदर आपके आए. ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं. दिस इज स्टडी अंडर ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच, एक ब्रांच है हमारे पास साइंस बायोलॉजी में, जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग हेरिडिटी पढ़ते हैं. जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन्स के बारे में डील करना. तो हेरिडिटी इज ऑल अबाउट जीन्स, क्योंकि जीन्स आर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ हेरिडिटी. जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बिकॉज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर. ठीक है, एंड इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस by which the characters are transmitted. ठीक है, so we have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but apparently different. मतलब थोड़े से different भी होते हैं. We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction, and the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction. तो sexual reproduction का काम क्या है, किस चीज को maximize करना, सक्सेसफुल वेरिएशंस को इंक्रीज करना. ठीक है, is your the process is the work of your heredity. If we observe a field of sugarcane, we will find a little variation among the individual plant. अगर जब शुगर केन के खेत में जाओगे, है ना, और वहां जाके देखोगे सारे गन्ने आपको एक जैसे सिमिलर दिखेंगे, हाइट में डिफर करेंगे सिर्फ, अदरवाइज स्ट्रक्चर सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है, बिकॉज दे कैन बी अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. Being but in a number of animal including human being which reproduce sexually, however they are reproducing sexually. जो गन्ना होता है शुगर केन sexually reproduce कर रहा है. Still quite distinct variation are visible among different individuals. In this chapter we shall be studying the mechanism by which variation are created. ये variation बनते कैसे हैं, and inherited मतलब कैसे आगे जाते हैं आपके बच्चों के अंदर. The long term consequences of accumulation of variation are also an interesting point to be considered. और जो वेरिएशन होते हैं कैसे इकट्ठे होते रहते हैं, मतलब कैसे कि एक जो बच्चा होगा वो अपने परदादा की तरह भी दिखेगा, थोड़ा सा उसमें कैरेक्टर होएगी, कुछ पापा जैसे भी होएंगे. तो जो वेरिएशन के जो कैरेक्टर होते हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में कुछ परसेंटेज आपको पुराने कलेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं. कुछ आप न्यू बनाओगे, कुछ आपके पुराने आते हैं. वी शैल बी स्टडीड दिस अंडर द इवोल्यूशन. इसे हम लोग इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते थे. मैं नहीं बोलूंगा हम पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते थे, बट एनसीईआरटी ने उसे रिमूव कर दिया. सो यू आर वेरी लकी. Now the accumulation of variation during reproduction. This diagram on the screen is very important to you. डायग्राम के आप देखेंगे कि पहले जो देखिए, अगर जो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले जो सारे हैं ये सारे एक कलर के हैं, है ना. आफ्टर दैट यू विल सी कि इसमें एक रेड न्यू इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे एक ऑरेंज सा कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुआ. हाउएवर बाकी सारे सेम. तो इसका मतलब है कि कुछ उसने अपना नया बनाया, बाकी मैक्सिमम कहाँ से आया, पुराने से आया. देन नोटिस कीजिए कि ये जो ये रेड वाला पार्ट है ये आगे गया दोनों में, और इसने कुछ नया अपने आप अगेन बनाया. ठीक है, सपोज दिस इज ग्रैंड पेरेंट्स, दिस इज पेरेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको, बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम चीजें अपने आप नहीं बनाते, आपको मैक्सिमम चीजें पीछे से आती है, आप सिर्फ कुछ परसेंटेज अपने आप करेक्टर को बनाते हो. दैट इज ड्यू टू वेरिएशन, है ना. तो जब भी आपका डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो जाता है, इसे एरर ही कहते हैं एक तरह से. दैट एरर रिजल्ट्स इन अ वेरिएशन. तो बेसिकली दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक्यूमुलेट होते होते करेक्टर होते हैं वो हर जनरेशन में आगे जाएंगे. हाउएवर जो लास्ट करेक्टर होते हैं, सपोज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो करेक्टर होगा बहुत कम होगा. आपके पेरेंट्स के अंदर आपके पेरेंट्स का ज्यादा करेक्टर होगा आपके अंदर, बट उनका भी कुछ करेक्टर आपके अंदर आएगा. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑरेंज एज इट इज परसिस्ट कर रहा है हर एक जनरेशन में, और कुछ इसने अपना नया बनाया, जैसे कि ये पूरा इंडिविजुअल में बहुत अच्छा चेंज आया है कि इसका कलर स्काई ब्लू हो गया, है ना, और कुछ यहाँ पे इन्होंने नया बनाया है. सो दिस इज व्हाट दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग. रीड कर लेते हैं एक बार. Inheritance from the previous generation produce both a common basic body design and substantially changes in the body in next generation. Now think about what would happen when this new generation in turn reproduce. The second generation will have a difference that they inherited from the first generation as well as newly created differences, है ना. तो कुछ पिछले का होगा और कुछ अपना differences create करेंगे वो. Would represent this represent figure
रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एज हैपेंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली कौन सा है, एसेक्सुअल की बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 99% चीजें सेम हो रही है ना, तो दैट इज वाई एसेक्सुअल की बात है, क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन ज्यादा होते हैं। If one bacterium divides, then the resultant two bacteria divide again, and the four individual bacteria generated would be very similar. There would be one very minor difference between them generated due to small inaccuracies in the DNA copy. है ना, तो यहाँ पे minor minor से change आ रहे हैं। If sexual reproduction is involved, even greatly diversity would be generated. मतलब अगर जो sexual reproduction होता है, तो यहाँ पे variation ज़्यादा देखने को मिलते हैं। As we will see when we discuss about the rule of inheritance, जब हम लोग rules को पढ़ेंगे मेंडल द्वारा दिए गए, we will study that. Do all these variation in the species have equal chance of survival? क्या हर एक species के chances of survival equal होते हैं? No, this is not true. There are difference in the chance of survival of each the species. जिसमें अच्छी properties आ गई वो अच्छा survive करेगा, जिसमें नहीं आ पाई वो अच्छा survive नहीं कर पाएगा। और कुछ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, कई बार वेरिएशन अच्छा होता है, कई बार गंदा होता है, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टॉ हीट, मतलब अच्छे टॉलरेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, विल सर्वाइव इन बेटर हीट वेव एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय द एनवायरमेंट फैक्टर फॉर्म्स अ बेसिक ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एंड दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। जब नेचर अपने आप किसी चीज को सिलेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ट्रेड ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन एज एन asexual reproducing species and ट्रेड बी एग्जिस्ट 60% ऑफ सेम पॉपुलेशन, व्हिच ट्रेड इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? कौन सा ट्रेड आगे जाने के चांसेस ज्यादा है? 60% वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत मैक्सिमम, तो उससे कुछ परसेंट आगे जाने के चांसेस ज्यादा है। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? तो कैसे सर्वाइवल करता है? अगर ये वेरिएशन अच्छा है तो इट विल हेल्प नेचर टू सिलेक्ट द इंडिविजुअल, और उससे नेचुरल सिलेक्शन ईजी हो जाती है, ठीक। तो बाय यूजिंग अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो अच्छा होगा वो अच्छे से सर्वाइव करेगा, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगा, है ना, अच्छी अपनी प्रोजेनी क्रिएट कर पाएगा, देयरफॉर अपने आप को मल्टीप्लाई इजिली और जल्दी कर पाएगा, ठीक है। कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, हेरिडिटी। The most obvious outcome of the reproduction process still remain the generation of individual of a similar design, है ना। जो अल्टीमेटली रिजल्ट आना है वो तो आप जैसे इंडिविजुअली बनेगा, अगर जो आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर्स, ठीक है। द वर्ड ट्रेट रिप्रेजेंट्स करेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर reliably inherited, ठीक है। लेट अस take a closer look at these rule inherited traits. What exactly? There are two types of traits, पहले एक बार समरी बता दूं आपको मैं। एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड समथिंग जो कि आप अपने पेरेंट्स से लेके आए हो, ठीक है। रिक्वायर्ड समथिंग जो कि आपने नेचर के साथ सीखा है, जैसे कि आपने लर्निंग नेचर के साथ सीखी है, ठीक है। राइडिंग अ साइकिल पहले से तो नहीं सीख के आए थे आप। उसके बाद हाउ टू रन मोबाइल, ये भी आप लोगों ने, बट आजकल तो बच्चे पहले से सीख के आता है, डोंट नो कैसे उनको हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। इनहेरिटेड की बात करें, आई कलर हो गया, आपकी हाइट हो गई, पिगमेंटेशन हो गई, मतलब स्किन कलर मान सकते हो आप। तो ये सब कुछ इनहेरिटेड होता है, आप लोग अपने पेरेंट्स से लेके आते हो, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस? सिमिलैरिटी का मतलब होता है कितना वो परसेंट सिमिलर है, और डिफरेंसेस का मतलब होता है कितना अलग है वो। वी नो दैट अ चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। सारे ह्यूमन बीइंग सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि सारे फीचर सेम है। दो आंख है, दो नाक है, दो कान है, पांच उंगलियां है हर एक हाथ में, मतलब चार उंगलियां एक अंगूठा है। तो ये सब कुछ सेम होता है। हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पैरेंट, बट स्टिल वो अपने पैरेंट जैसे बिल्कुल नहीं दिखता। व्हाई? क्योंकि देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस आल्सो इन द पैटर्न इन द जीन्स। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, है ना। इतना सारा वेरिएशन आता है, इतने ह्यूमंस है, स्टिल दे नो वन इज यूनिक टू ईच अदर, है ना। तो दैट इज व्हाट इज ड्यू टू इनहेरिटेंस ओनली, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। सो जॉर्ज मेंडल इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जॉर्ज मेंडल, ठीक है, इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने 7 ईयर वर्क किया था, ठीक है, टू गिव अस द लॉ फॉर डिफरेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और इन्होंने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम स्टाइगम, ठीक है। पाइसम स्टाइगम के ऊपर इन्होंने वर्क किया था, और अपने कुछ रिजल्ट्स दिए थे जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
The rule of inheritance of such traits in human being are related to the fact that both parents, mother and father, contribute practically equal amount of genetic material to child, है ना? तो बेसिकली वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि आधा आपके पास मदर से आ रहा है, आधा फादर से आ रहा है, जबकि ये सेक्सुअल में सब कुछ एक ही पैरेंट से आता है. This means that each trait can be influenced by both paternal or maternal DNA, है ना? Thus, for each trait there will be two version of each child. है ना? हर एक ट्रेट के, बट बेसिकली ट्रेट इज व्हाट करेक्टर, है ना? हर एक ट्रेट के पास दो एलील्स होते हैं. ट्रेट और ट्रेट के पास होता है एलील. एलील होता है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ ट्रेट. कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, जैसे कि अगर जो मैं आपको बात करूं हाइट की, ठीक है, आपको बात कर रहा हूँ हाइट की, तो हाइट के दो एलील्स हो सकते हैं. एक होता है स्मॉल कैपिटल टी दैट रिप्रेजेंट्स टॉलनेस, एक होता है स्मॉल टी दैट रिप्रेजेंट्स ड्वार्फनेस. ठीक है. ऐसी अगर जो मैं बात करूं आपके पोड शेप की या फिर सीड शेप की ले लो, एक होता है कैपिटल आर, एक होता है स्मॉल आर. कैपिटल आर का मतलब राउंड है एंड स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड है. ठीक है. तो दिस स्मॉल टी, कैपिटल टी, दिस कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये क्या है आपके? ये एलील्स है. ठीक है. जबकि ये जो हाइट और पोड शेप क्या है, ये ट्रेट है आपका. ठीक है. दस फॉर ईच ट्रेट देयर आर टू वर्जन ऑफ ईच इन ईच चाइल्ड, है ना? तो ईच, हर एक ट्रेट के दो एलील होते हैं हर एक बच्चे के अंदर. वट विल देन ट्रेट सीन इन चाइल्ड बी? तो कौन सा ट्रेट है जो चाइल्ड के अंदर दिखेगा, जो कि डोमिनेंट होगा? डोमिनेंट मतलब अपने आप को दिखा पा रहा होगा. ये हम आगे स्टडी करेंगे. मेंडल वर्कड आउट द मेन रूल ऑफ सच इनहेरिटेंस एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. सम क्या है? ये दो ही एक्सपेरिमेंट है मेजरली. ये जॉर्ज मेंडल पर मैं थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, पढ़ लेते एक बार. मेंडल वॉज एजुकेटेड था, तभी उसने इतना काम किया इन अ मोनेस्ट्री एंड वेंट टू अ स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विनय. Failure in the examination for teaching certificate did not suppress his zeal. मतलब फेल हो गया था वो for scientific quest. He went back to his monastery and started growing pea. Many others had studied the inheritance of traits of pea and other organism earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics. इसने science और math, he is the first person जिसने bio के अंदर maths को introduce किया था. ठीक है. तो कहते हैं ना कि बच्चे मैथ्स, हम लोग मैथ छोड़ना चाहते तो हम बायो ले लेंगे हायर क्लासेस. तो आपको बता दूं, मैथ्स इज देयर इन द बायोलॉजी. ठीक है. इतना नहीं है बट है देयर. But Mendel blended his knowledge of science and maths and was first to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive at law of inheritance. So there are three laws of inheritance जो कि हम पढ़ेंगे. So he is the very first experiment जो कि किया होगा. मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा सारे एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किए थे. Mendel used a number of contrasting visible character of a garden pea. मतलब एलील्स इसने यूज किए थे इन्होंने. सॉरी फॉर द डिसऑनर्ड रिस्पेक्ट. यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से यूज किया था? बहुत 7 पेयर यूज किए थे. यहाँ पे तीन आपके एनसीईआरटी बताते हैं. राउंड एंड रिंकल्ड सीड, tall and short plant, white and violet flower. The first one is your dominant and another one is your recessive. जैसे round dominant है, wrinkled recessive है, tall dominant है, short recessive है, white dominant है, violet recessive है, and just so on. He took pea plant with the different characteristics. A tall pea plant and short pea plant produced progeny by crossing them and calculated the percentage of tall or short progeny. progeny का मतलब होता है generation. इन द फर्स्ट प्लेस देयर विल बी नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन देखी, जो पहली जनरेशन मतलब पहले बच्चे पैदा हुए, उसमें उनको नोटिस करा कि कोई हाफ वे नहीं है. ऐसा नहीं कि कोई बीच का बन गया हाइट. सारे टॉल आए थे उनके पास. ठीक है. नो मीडियम हाइट. सिंपल का मतलब है कि नो मीडियम हाइट, इवन कोई छोटा भी नहीं था. ऑल प्लांट वर टॉल. सारे कैसे थे? बड़े थे. दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पैरेंट ट्रेट वाज सी. मतलब एक ही पैरेंट का ट्रेट है, जबकि ऊपर दो पैरेंट थे. एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था. देखना पैरेंट के अंदर ना जो भी एलील ट्रेट होता है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है. किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी ट्रेट पेयर में प्रेजेंट होगा, कभी भी सिंगल प्रेजेंट नहीं हो सकता. ठीक है. सिंगल का मतलब है कि उनको कोई एबनॉर्मेलिटी है, बीमारी हो सकती है. Parent trait was seen, not some mixture of the two. So the next question was, were the tall in F1 generation exactly the same as the tall of the parent generation? तो क्या same थे? Yes, they are almost same. Mendelian experiment tests this by getting both the parent and F1 tall produce plant to reproduce the self pollination. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया, जो कि F1 जनरेशन में आपके बने. द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, है ना? जो आपकी ऊपर से देखे जाए तो सुपीरियर थे सारे, है ना? जो आप फिनोटाइप देखोगे, मतलब फिजिकली प्लांट को चेक करोगे. हम लोग दो टर्म चूज करेंगे यहाँ पे आगे. वन इज फिनोटाइप. फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, कि फिजिकली वो चीज कैसे दिखती है. और जीनोटाइप का मतलब होता है कि उसका जीनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा है. जीनोटाइप, ये रेशियोज निकालने होते हैं, इसका मतलब होता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा है. तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, आपको और क्लियर होगा. हावर सेकंड जनरेशन, उसको झटका लगा सेकंड जनरेशन में ऐसा कुछ आया.
और F2 प्रोजेनी, और F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल, है ना, जैसे F1 में सारे टॉल थे ऐसे F2 में सारे टॉल नहीं थे। F का मतलब होता है फिलाइल, FILIAL। इंस्टेड वन क्वार्टर ऑफ देम आर शॉर्ट, मतलब वन फोर्थ जो था उसमें से जो एक बना चाहता हूँ तो वो एक छोटा था, छोटा छोटा छोटा। इसका मतलब इन्होंने यहाँ से दो रूल्स निकाले थे, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, लॉ ऑफ, एक तो इन्होंने दिया था डोमिनेंस और उन्होंने यहाँ से दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, दोनों रूल्स आपको बताऊंगा। दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वर इनहेरिटेड इन द F1 पैरेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स से F1 जनरेशन के अंदर कोई छोटा वाला करेक्टर आया ही नहीं, करेक्टर आया बट उसने दूसरे वाले ने छुपा दिया उसे। बट जब उसने आपने सेल्फिंग की उन दोनों की तो एक चीज ऐसी बनी जो छोटी थी, उसका मतलब उसने अपने आप को रिन्यू किया, उसने अपने आप को अगली जनरेशन में दिखाया, but only the tallness trait were expressed. This is called dominant. This led Mendel to propose the two copies of factor now called gene. ठीक है, उस टाइम पे फैक्टर बोलते थे, जैसे हम जीन बात करते हैं हमें पता है जीन से इसकी टर्म, उस टाइम पे वो फैक्टर वर्ड यूज करते थे। कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन अ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट। अगर दे आर आइडेंटिकल, है ना, अगर सपोज आपकी बॉडी के अंदर टी टी गया, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस, आइडेंटिकल है ना ये। और दूसरा होता है टी टी, दिस इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये दो आपको याद करने पड़ेगा। होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस। अगर जो सिमिलर टाइप ऑफ एलील है एक ट्रेट का उसे होमोजाइगस, अगर जो डिफरेंट है तो दैट इज कॉल्ड योर हेटेरोजाइगस। अगर इवन स्मॉल टी भी होता तो ये भी होमो होता। A pattern of inheritance can be worked out with the assumption as shown। ठीक है, तो एक बार पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हम भी बना लेते हैं, आपको क्रॉस करके दिखाता हूँ मैंने एक्चुअली किया क्या था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया एज अ पैरेंट। अच्छा, इसके क्रॉस बनाते हुए ना कुछ रूल्स हमें ध्यान पे रखने पड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लेबलिंग करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। ये हम बना रहे हैं पेरेंट्स, तो दिस इज कैपिटल टी, सबसे पहले मेल बना लो चाहे फीमेल बना लो, एंड ये फीमेल हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपको लेबलिंग करनी पड़ती है कि ये आपका मेल है और ये आपकी फीमेल है। जब हम गैमिट बनाते हैं, गैमिट का फॉर्मेशन होता है कि आपके पास मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कुछ आ सकता है, तो यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कैपिटल टी आएगा हमेशा। जैसे आप लोग सेक्स ऑफ अ बेबी पढ़ते थे क्लास 8 में, तो मेल होता था वो एक्स वाई, उसको क्रोमोसोम होता था सेक्स क्रोमोसोम, तो या तो एक्स दे सकता था या वाई, है ना। सिमिलरली फीमेल पे एक्स एक्स होता था, होमोजाइगस होती थी फीमेल आपकी, तो वहां से एक्स ही आ सकता था। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है तो आगे क्या जा सकता है, कैपिटल टी जा सकता है। जबकि यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है तो यहाँ से स्मॉल टी जा सकता है। एंड दीज आर गैमिट्स, एंड गैमिट्स आर ऑलवेज रिटन इन अ सर्कल। ठीक है, गैमिट्स को हमेशा सर्कल के अंदर राउंड फॉर्म में लिख के आना है। नाउ इससे क्या हुआ, जब इनकी आपके सेल्फिंग की गई, क्रॉसिंग की गई, तो एक F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई विच इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और ये सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी है जीनोटाइप है, और जो टॉलनेस है वो उसका फिनोटाइप है। ठीक है, नाउ व्हाट ही डिड इज इन्होंने इसकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब होता है सेम तरह के पेरेंट्स ले लो दो बार, तो ये आपके पेरेंट हो गया अगेन। अब गैमिट बनाइए, देखिए यहाँ से कैपिटल टी आने के चांसेस है, यहाँ से स्मॉल टी आने के चांसेस है। सिमिलरली यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, दिस इज योर गैमिट्स। अब इससे इन्होंने एक रिजल्ट बनाया, रिजल्ट के लिए मैं आपको टेबल बनाकर दिखाऊंगा। बेसिकली दिस इज कॉल्ड पुनित स्क्वायर। ठीक है, पुनित इज द फर्स्ट साइन, फर्स्ट टू ड्रॉ दिस, तो इन्होंने बनाया, दिस इज कॉल्ड पुनित स्क्वायर। पुनित स्क्वायर, ये पुनित की स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पहले गैमिट्स को रख लेते हैं। दिस इज, यहाँ पे ये वाला टी आ गया, यहाँ पे ये वाला टी चले गया, ये वाला टी को यहाँ रखता हूँ मैं, और दूसरे वाले को यहाँ रखता हूँ। नाउ आई एम क्रॉसिंग देम, जैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी में करते थे, ट्रूथ टेबल बनाते थे, वैसे ही बनेगा। टी टी, ये वाला टी, ये वाला टी, अब ये वाला टी और ये वाला टी, और मेक श्योर डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा आगे रखा जाएगा। देन दिस स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जो ये स्पेसिफिक बना, दिस इज शॉर्ट। अब इसके आपको दो रेशियो याद करनी होती है, ये, ठीक है, ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्यों है, क्योंकि मोनो मतलब सिंगल, हमने सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर किया है, टॉलनेस को सिर्फ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो फिनोटिपिक रेशियो बनी, क्या है, टॉल इज टू शॉर्ट, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, टॉल इज टू शॉर्ट,
सो टॉल कितने यहाँ पे 3 है, क्योंकि चाहे वो कैपिटल टी है, चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो हमेशा टॉल ही बनेगा क्योंकि एक डोमिनेंट कैरेक्टर चलेगा अंदर। अगर ये जीनोटिपिक की बात करूं, जीनोटिपिक में आप देख सकते हो आपके पास एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये पॉसिबिलिटी आई है और तीसरी ये पॉसिबिलिटी आई है। तो दिस इज 1:2:1, क्योंकि एक ये बना, ये देखिए ये वाला, एक दो ये बने और एक ये छोटा बना। तो दिस इज पूरा पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आता है कि क्रॉस के मदद से हमें समझाइए कि कैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया मोनोहाइब्रिड का। मोनोहाइब्रिड के चांसेस कम होते हैं 2 नंबर में आने के, ज्यादा होते हैं, जबकि डाईहाइब्रिड का 3 या 5 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। डाईहाइब्रिड जब करेंगे तो बढ़ते हैं अभी। Next is, in this explanation, both TT and TT are tall plant, while only TT is a short plant. In other words, a single copy of capital T is enough to make the plant tall, while both copies of small t for a plant to be short. Trait like T is called dominant trait, while those behave like small t are called recessive trait. Work out the traits would be considered as a dominant and one recessive. ठीक है, तो अब मैं आपको दो लॉ बताता हूँ, इससे दो लॉ कंट्रीब्यूट हुए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि कहता है कि F1 जनरेशन के टाइम पे एक करेक्टर जो होता है, एक ट्रेट जो है या फिर एक एलील जो है वो दूसरे के एक्सप्रेशन को छुपा रहा है, और जो छुपा रहा है दूसरे के एक्सप्रेशन को उसे हम लोग डोमिनेंट कहा, और जो छुप रहा है उसे हमने रिसेसिव कहा। ठीक है, सेकंड आपका आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो एक बार एलील या जो एक बार करेक्टर छुप गया वो हमेशा छुपा ही रहेगा, वो अपने आप को रिकवर करता है F2 जनरेशन में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये नहीं कि एक बार छूट गया तो छूट गया, आगे जाएगा ही नहीं, आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है एज शोन इन F2 जनरेशन बाय मेंडल ड्यूरिंग F1 ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, now, what happened when P plants showing two different characteristics rather than just one beard with each other? अगर सपोज उन्होंने कहा कि टॉलनेस के साथ और कुछ भी आपने ले लिया तो क्या होगा, तो वो भी हमने करके देखा था, उसका भी मैं आपको एक बार इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस मैं आपको एक बार ट्रिक समझा देता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड वर्सेस येलो एंड ग्रीन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका क्रॉस दे रखा है, एक बार पढ़ लेते चलो एक बार। They are all tall and have a round seat. Tallness and the round seat are thus dominant trait. But what happened when the F1 progeny are used to generate F2 progeny by self-pollination? A Mendelian experiment will find that some F2 progeny are tall plant with round seed and some were short plant with wrinkled seed. However, there will also be some progeny F2 that show new combination. Some of them would be wrinkled seed while other would be short but round seed. मतलब रिंकल्ड होगा, है ना, और साथ में टॉल होगा, बट रिंकल टॉल तो हमने लिया ही नहीं था ऐसा कोई प्लांट। और दूसरा क्या उन्होंने कहा है कि आपके पास शॉर्ट भी होगा राउंड भी होगा, जबकि आंसर ऐसा कोई हमने पेरेंट लिया ही नहीं था, तो न्यू कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस भी होते हैं। You can see as to how new combination of the traits are formed in F2 of things when factor controlling for the seed. Factor मतलब genes. Shape and the seed color recombine to form zygote leading to the formation of F2 offsprings. Thus, the tall, short trait and the round seed, wrinkled seeds are independently inherited. This is basically called law of independent assortment. This law is called, इस law को दिया जाता है नाम called law of independent असॉर्टमेंट। ठीक है, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि सेग्रीगेशन जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है गैमेट्स की, वो कोई जरूरी नहीं है कि सेम ओरिएंटेशन में ही चलेगी। अगर जब आपने राउंड रिंकल लिया तो राउंड लिंकल ही रहेगा, शायद जरूरी नहीं होता। राउंड के साथ रिंकल्ड के साथ टॉल और शॉर्ट कुछ भी आ सकता है, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कोई किसी के साथ मिला हुआ नहीं है कि यार तू जाएगा तो तेरे साथ मैं ही जाऊंगा, है ना, ये कोई बेस्ट फ्रेंड वाला बेस्टी वाला चक्कर नहीं है कि तू जाएगी तभी मैं जाऊंगी पार्टी में वरना मैं नहीं जाऊंगी, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कहेगी अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगी, तू जाएगी मैं तब भी नहीं जाऊंगी, मतलब सॉरी, तू नहीं जाएगी तब भी मैं जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सीन है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के पास। ओके, सो बैटरी डाउन का मैसेज आ चुका है, एक बार ऑन कर लेते हैं, आपको ब्रेक भी मिल जाएगी क्योंकि थोड़ा सा आपको बोरिंग चैप्टर लगता है, आई नो, बट पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, है ना, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू योर F2 जनरेशन।
अब हम लोग करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हाउ डज दीज ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। सो हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क। सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन अ सेल। तो डीएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है आपका। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन ऑफ अ प्रोटीन। तो जो जीन है वो ही बेसिकली प्रोटीन बनाता है, तो जीन इज द बेसिक यूनिट। How do protein control the characteristic that we are discussing here? Let us take an example of tallness as a characteristic. We know that the plant have a hormone that trigger the growth. कौन सा होता है जो कि ग्रोथ करवाता है स्पेसिफिकली, जिब्रालिक एसिड होता है, हाइट इंक्रीज करवाता है ना। अदरवाइज यूसिक भी है और साइटोकाइनिन भी है। We know that the plant have hormone, ठीक है, okay. Plant height can thus depend on the amount of particular plant hormone. The amount of plant hormone made will depend on the efficiency of process of making it. Consider now an enzyme that is important for the process. If this enzyme work efficiently, a lot of hormone will be made and the plant will be tall. If the gene for the enzyme have been altered, मतलब suppose gene को आपने change कर दिया थोड़ा सा, that makes the enzyme less effective. The amount of hormone will be less and the plant will be short. Thus, gene control characteristics or trait. So basically, gene is responsible for controlling characteristics or trait. Ultimately, if the interpretation of Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction. We have discussed the issue in the previous chapter. If both the parents can help determine the trait in a progeny, both parents must be controlling a copy of same gene. This means that each pea plant must have a two set of all gene, one inherited from each parent. For this mechanism to work, each gene cell must have only one gene set, है ना। तो वो कह रहा है कि बेसिकली हर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए जीन का सेट होना चाहिए, मतलब पेयर ऑफ जीन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिंगल एलील नहीं होता प्रेजेंट इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। हाउ डज द जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन। तो अब जर्म सेल में तो ऑलरेडी डबल टू एन पड़ा हुआ, तो सिंगल कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। If the progeny plant inherited a single whole gene set from each parent, then the experiment was explained in the figure 9.5 cannot work. This is because the two characteristics R and Y would then be linked to each other and cannot be independently. But later, when inherited, this is explained by the fact that each gene set is present not as a single long thread of DNA but separately independent pieces each called chromosome. तो डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम सॉरी डीएनए से क्रोमोसोम बनते हैं, और क्रोमोसोम के क्या होता है कि प्रॉपर थ्रेड्स होते हैं। ये नहीं है कि एक कैरेक्टर दूसरे थ्रेड के ऊपर, ऐसे ये नहीं है कि आपका जो थ्रेड है एक, सपोज एक ये क्रोमोसोम है आपका, दिखा आपको, नहीं दिखा, चलिए। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज होगी, ये कैपिटल टी होगा, ये स्मॉल टी होगा। ये नहीं कि इसके साथ राउंड भी इसके साथ आर है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ईच क्रोमोसोम कैरी सिंगल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। Thus, each cell will have a two copy of each chromosome, one each from the male and female. Every germ cell will take one chromosome from each pair and then may be either paternal or maternal origin. When two germ cell combine, they will restore the normal number of chromosomes in a progeny. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाफ पेरेंट से आता है, हाफ फादर से आता है, हाफ मदर से आता है, तो उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, ensuring the stability of DNA in a species. तो ये important question है that how does the process of reproduction in sexual organism makes the stability of DNA. Such a mechanism of inheritance explains the result of Mendelian experiment and is used by the sexually reproducing organism. But a sexually reproducing organism also follows similar rule of inheritance. Can we work out how their inheritance might work? So let us study the dihybrid cross कहाँ गया, ये करके दिखाना है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो हम पेरेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे पेरेंट्स क्या दिए गए, राउंड एंड येलो, देन रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। कैपिटल आर, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, राउंड है और ये येलो है, जबकि ये रिंकल्ड है और ग्रीन है। अब इससे गैमेट बनाने, गैमेट बनाने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस पेयर के नंबर होते हैं। अब देखिए इसमें कोई हेट्रोजाइगस पेयर है, नो देयर इज नो हेट्रोजाइगस पेयर, इसका मतलब 2 की पावर 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 ओनली। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक ही गैमेट बन सकता है आर वाई, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या बन सकता है आर वाई। यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब इनको क्रॉस किया अपन ने तो क्या बना, आर आर वाई वाई।
ये आपकी F1 जनरेशन आ गई, ठीक है। अब इसकी हमने क्या करनी है, सेल्फिंग करनी है। जैसे हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड में किया था, बस ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसका नाम का क्रॉस का नाम क्या है, डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब आपने सेल्फिंग करनी है। सेल्फिंग करते हुए क्या करना है, आपने गैमेट्स बनाने हैं सबसे पहले। तो आप इसी को एक बार मेल की तरह यूज करोगे, देन इसी को आप एक बार फीमेल की तरह यूज करोगे, ठीक है। अब आपको गैमेट्स बनाने हैं 2 की पावर n। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितने थे, 1 एंड 2। तो 2 हेटेरोजाइगस पेयर, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। लेट अस सी 4 कैसे बनते हैं। कैपिटल आर लीजिए, उसके उसके साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। नाउ स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यही बनने के चांसेस है। जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो, आर आर सपोज एक ब्रैकेट है, वाई वाई एक ब्रैकेट हो, आप क्या करते हो, पहले आर वाई वाई करते हो, फिर आर वाई वाई करते हो। तो यूजिंग दिस रूल ओनली आप लोग गैमेट फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। शायद ये मेरे पीछे क्या है, तो ऐसे सॉल्व किया मैंने इसे, ठीक है। तब हमारे पास गैमेट आ गए एंड सेम नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ बनेंगे आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 यही बनेंगे यहाँ पे भी। ये लिखना मत भूलिएगा फिर ये पेपर में कभी भी। तो ये बन गया। अब हमें इसका क्रॉस करना है ना। अब हमें इसका पुनित स्क्वायर बनाना है। तो पुनित स्क्वायर के लिए हमारे पास यहाँ पे 16 आउटकम्स आएंगे। तो 4 इंटू 4 16 होते हैं, 16 बच्चे बनने के चांसेस है। तो इसलिए हम टेबल बनाएंगे, एक टेबल इंसर्ट ही कर लेते, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं पूरा टेबल तो नहीं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये टेबल इंसर्ट कर लिया अपन ने। आई होप तो टेबल आपको विजिबल होगा, और आपको पेपर में ऐसी टेबल बना के आना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समथिंग लाइक दिस। इसे डिवाइड करते हैं हम लोग। हम दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने मेल के गैमेट लिए, यहाँ पे हम लोगों ने फीमेल के गैमेट्स लिए, ठीक है। क्या क्या बना था, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। यहाँ पे क्या बना, आर वाई, यहाँ तो सेम थे ना हमारे पास। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। दिस इज आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ठीक है। अब अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे आप लोग यहाँ पर एक ऐसा आएगा जो पूरा छोटा बनेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगी आपकी, मैं आपको बता देता हूँ। फिनोटिपिक रेशियो आपके सिलेबस में है, बस फिनोटिपिक आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, इट इज नॉट दैट मच टाइम कंज्यूमिंग। जीनोटिपिक रेशियो की, सॉरी फिनोटिपिक आपके सिलेबस में, जीनोटिपिक नहीं है आपके सिलेबस में। फिनोटिपिक इज इन योर सिलेबस। देखो यहाँ पे क्या क्या बनने के चांसेस है, राउंड येलो, देन राउंड ग्रीन, देन रिंकल्ड येलो, एंड देन रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन तो सिर्फ एक आएगा आपके पास, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। तो इसकी जो रेशियो होती है वो होती है 9:3:3:1। आप चेक कर लीजिए, टोटल 16 आएगा। 9 + 3 + 3 + 1 16 होता है, ठीक है। तो दिस इज टोटल टू 16। तो यहाँ पे 16 बच्चे बनेंगे, क्योंकि 16 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनेंगे। तो उसकी रेशियो आती है, आपको याद रखनी पड़ेगी, 9:3:3:1। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वी आर मूविंग टू द लास्ट ऑफ आवर चैप्टर। ये मैंने आपको ऑलरेडी रीड कर दिया है। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रीजन भी आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ 8 में पढ़ रखी है। मैं आपको क्रॉस करके दिखाता हूँ बस। अब आप देखो, आप थोड़ा सा अपर लेवल आ गए हो ना, तो मेक श्योर कि क्रॉस थोड़ा सा ऊपर के लेवल का बनाए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं आपके मदर को, एंड यहाँ पे हम रखते हैं फादर को। मदर से आने के चांसेस होते हैं 22 + XX। ये मदर के पास गैमेट पड़े हुए हैं, और फादर पे क्या है, 22 + XY, सॉरी 44, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 23 का पेयर होता है। तो यहाँ पे क्या है, 44, और यहाँ पे भी 44, ठीक है। अब देखिए इससे गैमेट्स बनेगी। तो आपके पेरेंट्स हो गए। अब हम गैमेट्स बनाएंगे। तो जब गैमेट्स बनाएंगे तो क्या बनने के चांसेस है, यहाँ से तो यही बन सकता है कि आपके पास हाफ द नंबर हो जाए, 44 का 22 हो जाए, और प्लस एक्स आ जाए साथ में।
यहाँ से 2 बनने के चांसेस होते हैं, एक होता है 22 प्लस एक्स और यहाँ से होता है 22 प्लस वाई, वेयर 22 आर ऑटोजोम्स, ये जो है ये ऑटोजोम्स है जो बाकी सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि जो ये एक्स वाई और एक्स वाई एक्स एक्स है ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। सो जो ये होते हैं, अगर जो हम लोग इसको और इसको मिलाएं तो आपका क्या बनेगा, बेबी गर्ल बन जाएगी। सॉरी, आपके जेनेटिक नंबर जीन्स के नंबर सेम हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स, दिस इज बेबी गर्ल। ये सारा कुछ मेरे पीछे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, 2 मिनट में अपने आपको या तो हाइड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, और अगर जो हम लोग मदर से, तो क्योंकि मदर से ऐसी 2 कॉपीज बनी है, अगर जो मदर से ये आता है और फादर से वाई आता है, देन इट विल बी बेबी बॉय, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में, ठीक है, स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। पहले आप फ्लो चार्ट बनाइए, पूरा क्रॉस दिखाइए एंड देन उसे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्स टर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज अ मेंडल शो द ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाई है, उससे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ डज द मेंडल एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट इज इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, नहीं मोनोहाइब्रिड से ही हो जाएगा, F2 जनरेशन रिप्रेजेंट्स दैट, ठीक है। इसका आपको सिर्फ F1 जनरेशन तक बताना है, मोनोहाइब्रिड F1 जनरेशन, ये मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन। Another interesting cross coming, a man with a blood group A marries a woman with a blood group O, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आपके पास 4 तरह के एलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप पे, बट एक इंडिविजुअल के अंदर 3 ही मिल सकते हैं। एक होता है आई ए, सॉरी 3 होते हैं, एक इंडिविजुअल के अंदर बी 2 ही मिल सकते हैं, आई ओ, ठीक है। देखो, अगर जो आपका आई ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, आई ए आई ओ है तो ब्लड ग्रुप आपका ए होगा क्योंकि ए डोमिनेंट है। आई बी है, आई बी है तो आपका बी हो जाएगा। आई बी है, आई ओ है तो आपका बी हो जाएगा। आई ए है, आई बी है तो ए बी हो जाएगा। रीजन बी, को डोमिनेंस, यहाँ पे दोनों जो ए और बी है अपने आप को इक्वली डोमिनेंस दिखाने की ट्राई करते हैं। और अगर जो आपके पास आई ओ है तो आपका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए, तो एक तो उस पे आई ए होगा जरूरी है। मैरिज अ ब्लड ग्रुप वुमेन बी आ ओ, आई ओ, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। एंड देयर डॉटर हैज अ ब्लड ग्रुप ओ, तो डॉटर में भी क्या आया, ब्लड ग्रुप ओ आया। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल व्हिच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और बी इज डोमिनेंट। तो यहाँ पे आई ओ आया, ठीक है। तो देखा जाए वाई और वाई नॉट, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस करें तो वैसे तो आई ए डोमिनेंट है, ठीक है। वैसे बच्ची में नहीं जा रहा, वो फादर में ए है, बट अगर जब बच्ची के बारे में देखें तो बच्ची में सिर्फ आपका आई ओ जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, आई ओ बना होगा, यहाँ से आई ए बना होगा गैमेट्स में, जबकि यहाँ से आई ओ और आई ओ बना है सिर्फ, है ना। तो अगर जे यहाँ से हम ये लें तो आपका बन जाएगा आई ए आई ओ, है ना। यहाँ से इन दोनों को मिलाएं तो आई ओ आई ओ, तो बेसिकली आई ए आई ओ नहीं आ रहा उनके पास, जबकि आई ओ जा रहा है। हाउएवर इससे आप लोग ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, क्योंकि आपको एक चीज इन्फॉर्मेशन जरूरी होती देनी, ठीक है। तो आपको क्रॉस करके दिखाना होगा। अगर जी वैसे तो ए डोमिनेंट होता है फॉर श्योर, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं, डाउट नहीं है, बट इस क्रॉस से आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है इन अ वेल डेवलप्ड मैनर, ठीक है, आपको जो पीछे क्रॉस के साथ बता। समरी पे चलते हैं, वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इनहेरिटेड। These variation may lead to increased survival of the chances. Sexually reproducing individuals have 2 copies of genes for the same trait. If the copies are not identical, the trait expressed is called the dominant trait and the other is called the recessive trait. ठीक है? The trait in one individual may be inherited separately, giving rise to new combination of a trait in the offspring of sexual reproduction. Sex is determined by the different factor in the various sex species. In human beings, the sex of a child depends on whether the parental chromosome is X or Y. कई बार टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैं एक बार चेक करूँ, आपके लिखा तो नहीं है कहीं, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा तो नहीं था। हाँ ये लिखा हो, देखो ये छूट गया, सॉरी। देखिए, दस इन सम एनिमल लाइक फ्यू रेप्टाइल्स,
क्रोकोडाइल में होता है, द टेम्परेचर विच फर्टिलाइज द एग आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल डेवलपिंग द एग विल बी मेल और फीमेल। तो रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि अगर जो टेम्परेचर गर्म है तो वो आपका फीमेल नेस की तरफ जाता है, और अगर जो टेम्परेचर कूल है तो आपका वो मेल नेस की तरफ जाता है, ठीक है। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल द इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो इनमें भी जो स्नेल्स होते हैं सेम टेम्परेचर ही वर्क करता है। हावर इन ह्यूमन बीइंग आपके पास क्रोमोसोम होते हैं प्रॉपर, ठीक है। इसका आगे ह्यूमन का है सारा। क्वेश्चन है कुछ, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट बेयरिंग वॉयलेट फ्लावर विद अ शॉर्ट पी प्लांट। वॉयलेट है मतलब वॉयलेट डोमिनेंट है इसमें, वॉयलेट फ्लावर है विद शॉर्ट पी प्लांट bearing white flower, okay, tall violet and short white, the progeny all born violet flower। सबके पास कैसे है, violet flower आए, but almost half of them were short, और जिसमें से 50% क्या है, शॉर्ट है। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट वुड डिपिक्ट। तो अगर जो टॉल पेरेंट का क्या होना चाहिए कि आपके पास आगे जनरेशन टॉल आए, इसमें शॉर्ट आए, तो इसमें ये चलेगा स्मॉल टी कैपिटल टी एंड डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। सी पार्ट इज योर आंसर। A study found that a child with bright colored eye are likely to have a parent with a light colored eye. On the basis of this, can we say anything about the whether the light color eye is dominant or recessive? Yes, अगर ये light color से light color बन रहा है तो इसका मतलब वो dominant है। Why or why not? ठीक है। Outline a project which aims to find the dominant coat color in a dog। देखो सिंपल तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कहाँ से पूछती है, सीबीएसई मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस से बस, या फिर हाउ डज द वेरिएशन लेड टू स्टेबिलिटी बस, और कुछ नहीं आता। सेक्स क्रोमोसोम वगैरह का आता है ह्यूमन का 60 डोमिनेशन। हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल एंश्योर द प्रोजेनी। तो बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो जाते हैं तो उससे वो लोग अपने आप को एंश्योर करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इतना से था आपका एनसीईआरटी का हेरिडिटी चैप्टर, और ये चैप्टर 40 मिनट में चैप्टर खत्म करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर ये आप लोग इसको 1.5 की स्पीड पर देखते हो तो आप लोग इसको 30 एक मिनट में खत्म कर दोगे, है ना। तो बेसिकली आप देख सकते हो, और अगर जो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को। ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेटिंग फ्री एक्सेस टू ऑल स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 10। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर फिजिक्स के साथ।